अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटे, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अब बेटे आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम मींस के एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस आपके पास गिवन है और उन्होंने कहा जी आपने ग्राफिकली इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में देखें दो लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और नीचे मतलब कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। बेटे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट को मैं रीड कर लेता हूँ। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पे इसको सेपरेटली लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। बेटे इसको मैं नेम दे देता हूँ लाइन 1 का, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मैं नेम दे देता हूँ लाइन 2 का। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो बेटे यहाँ पे हम सेम उसी तरह हम निकाल लेंगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो बेटे यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो बेटे x की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरे पास प्लस y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 8। यहाँ पे अब y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। अब बेटे y की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरे पास x प्लस वाई की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। तो x प्लस 8 ये मेरे पास x इंटरसेप्ट आ गया और y इंटरसेप्ट आ गया, और सॉरी बेटे ये मेरे पास x इंटरसेप्ट, ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया और ये मेरे पास x इंटरसेप्ट आ गया। उसके बाद सेकंड लाइन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी लिख दूंगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास बेटे यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और 3x इज इक्वल टू 4। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4 को 3 पे बेटे डिवाइड करके देखते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आ जाएगा 1.33। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि x इज इक्वल टू 1.33। उसके बाद बेटे यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 करता हूँ तो मेरे पास बेटे यहाँ पे आ जाएगा 3x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये वाली वैल्यू बेटे 0 हो जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4। तो बेटे ये मेरे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4। अब दोनों लाइंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आगे। अब बेटे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू देखिएगा हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई है और y की वैल्यू क्या आई है, 8। तो पहले लाइन 1 का मतलब कि यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पे। तो यहाँ पे बेटे मैं लिख दूंगा x की जगह भी ये 8 पॉइंट ले लूँगा और y की जगह भी कौन सा पॉइंट ले लूँगा, 8 पॉइंट ले लूँगा और इसकी मदद से एक लाइन ड्रा कर लूँगा। जी बेटे x भी 8 आ गया, y भी 8 आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे ड्रा होगी लाइन 1। तो लाइन 1 देखिएगा किस तरह ड्रा करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में से एक पास करवा देनी है लाइन, और ये मेरे पास लाइन 1 आ गई। उसके बाद बेटे लाइन 2 में देखते हैं x की वैल्यू बेटे 1.33 आई है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4। तो बेटे इसका मतलब कि ग्राफ ड्रा करते हैं। बेटे x की वैल्यू 1.33 है तो बेटे ये 0 और 2 के दरमियान ये 1 है, आगे 1 और 2 के दरमियान ये 1.5 है। तो 1.5 से थोड़ा सा पहले मेरे पास ये पॉइंट आएगा 1.33। उसके बाद बेटे y की वैल्यू क्या आई है, -4। तो बेटे y वाला पॉइंट मेरे पास ये -4 आएगा। तो इनको मैं ज़रा यहाँ पे शो कर देता हूँ कि मेरे पास x का पॉइंट 1.33 और y वाला पॉइंट क्या आया, -4। और इसी की मदद से आगे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो बेटे मेरे पास यहाँ पे मतलब कि लाइन किस तरह ड्रा होगी,
ये बेटे मेरे पास यहाँ पे लाइन ड्रा हो गई है। अब इसको मैंने बेटे नेम दे दिया लाइन 2 का। अब लाइन 1 और लाइन 2 ड्रा हो गई है, तो लाइन 1 और 2 जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को बेटे हम सॉल्यूशन का नेम देंगे। तो यहाँ पे लाइन 1 और 2 एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ नीचे, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट, तो ये बेटे मेरे पास यहाँ पे आता है। तो बेटे मेरे पास ये मतलब कि पॉइंट आ रहा है। उसके बाद आगे मतलब कि यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो ये बेटे मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो हमारे पास आ रहा है वो 2 और 4 के दरमियान ये 3 है, और साथ में क्या आ गया 5। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है 3 एंड 5। तो नीचे मैं लिख दूंगा सोल्यूशन सेट के सॉल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल किसके है, 3, 5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। बट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो बेटे अब इसको सोल्व करना है हमने ग्राफिकली मेथड से। तो यहाँ पे बेटे मैंने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो सेम इसी तरह यहाँ पे मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको मैं नेम दे दूंगा लाइन 1 का, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इसको मैं नेम दे दूंगा लाइन 2 का। तो बेटे यहाँ पे पहले x को 0 करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। बेटे x की वैल्यू 0 करूँगा, तो यहाँ पे बेटे x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बेटे माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और प्लस 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है कि y इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद आगे मतलब कि मैं पहले x को 0 किया है, अब बेटे y को 0 करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। अब बेटे y को 0 करूँगा तो मेरे पास लाइन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो बेटे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। x और y की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। आगे बेटे इक्वेशन 2 को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 2 में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे भी बेटे पहले x को 0 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 0 वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो 2y इज इक्वल टू 7। बेटे 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड। तो 7 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटे y की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। अब बेटे y की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास बेटे यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y की जगह 0 आ गया और इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 इज इक्वल टू 7। तो बेटे x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई है 7 आ गई है। आगे बेटे इसको ग्राफिकली शो करते हैं। तो x और y की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, तो ग्राफिकली देखिएगा किस तरह सोल्व करेंगे। बेटे यहाँ पे आपने नंबरिंग दे देनी है 2 के गैप्स के हिसाब से, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8। आगे वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी तो एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल गैप्स आ जाएगा, तो ये गैप्स हम लाइन के ऊपर ही ले लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल है हमारे पास। और सेम काम यहाँ पे बेटे इक्वल गैप्स ले लेंगे। अब बेटे y की वैल्यूज़ यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आ रही हैं और x की वैल्यू। y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 1 है लाइन 1 में। तो बेटे y की वैल्यू -1 कहाँ पे आएगी, तो
वाई में माइनस वाली वैल्यू नीचे आती है, यहाँ पे मैं नंबरिंग दे दूंगा मेरे पास -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे मैं दे दूंगा नंबरिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बेटे y की वैल्यू -1 हमारे पास जो आ रही है वो ये आ रही है, y की वैल्यू -1 और उसके बाद x की वैल्यू हमें 1 चाहिए, तो ये मेरे पास O पॉइंट है, यहाँ पे मतलब की वैल्यू 0 होती है, 0 और 2 के दरमियान ये जो होगा ये हमारे पास 1 आ गई और इसी के हम मतलब के लाइन ड्रा करेंगे। ये बेटे हमारे पास इसकी लाइन ड्रा हो गई है, इसको मैं लाइन 1 का नेम दे दूंगा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट मतलब कि देखते हैं लाइन 2 में y की वैल्यू हमारे पास 3.5 है और x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो y की वैल्यू 3.5, तो बेटे ये 3 और 4 के दरमियान ये 3.5 आएगा और x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो बेटे ये 6 और 8 के दरमियान ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास 7 वाला पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स की मदद से भी क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये बेटे मेरे पास है, यहाँ पे भी लाइन ड्रा हो गई है। अब इसको मैं नेम दे दूंगा लाइन 2 का। अब अगर यहाँ पे बेटे देखा जाए तो मेरे पास पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, ये बेटे मेरे पास पॉइंट बन गया 0, -1, ये बेटे मेरे पास पॉइंट बन गया 1, 0, ये मेरे पास पॉइंट बेटे बन गया 7, 0 और ये बेटे मेरे पास पॉइंट बन गया 0, 3.5। उसके बाद बेटे ये दोनों लाइंस लाइन 1 और लाइन 2 जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट भी मैंने देखना है, तो बेटे इधर से देखा जाए तो ये हमारे पास आ रहा है 2 के ऊपर और इधर से हमने देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा। तो ये बेटे मेरे पास 2 और 4 के दरमियान आ रहा है जिसको हम 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बेटे पॉइंट बनेगा 3, 2 और इसी का हमने आगे सॉल्यूशन सेट शो करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बना देते हैं इसका। तो यहाँ पे बेटे मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3, 2। तो ये जो मेरे पास मतलब कि इक्वेशंस थी उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट आ गया है। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जी बेटे आगे इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में उन्होंने कहा हुआ है x - 2y इज इक्वल टू 1 और 2x + y इज इक्वल टू 2। तो बेटे इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास फर्स्ट मतलब कि इक्वेशन क्या दी गई है, x - 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x - 2y इज इक्वल टू 1 और बेटे यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x + y इज इक्वल टू 2। तो अब बेटे इसको मैं दे दूंगा लाइन 1 का नेम और इसको मैं नेम दे दूंगा लाइन 2 का नेम। अब बेटे आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये इक्वेशंस है और इनको आप लाइन का नेम दे रहे हैं, तो बेटे ये जो इक्वेशंस होती हैं ग्राफिकली मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन ही ड्रा कर रही हैं, तो इसीलिए इनको लाइन का नेम दे देते हैं, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 0 करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। बेटे x की वैल्यू को 0 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x की जगह 0, -2y इज इक्वल टू 1 और 0 यहाँ पे प्लस माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है और -2y इज इक्वल टू 1। बेटे -2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/-2, जिसको बेटे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.5। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। बेटे पहले x को 0 किया है, अब y को यहाँ पे 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। अब बेटे y की जगह 0 करूँगा तो मेरे पास लाइन क्या दी गई है, x - 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x - 2y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 1। बेटे 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है।
उसके बाद लाइन 2 को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी पहले x को 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अब बेटे x की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, x की जगह 0 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे बेटे 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 के। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। अब बेटे y को 0 करूँगा तो मेरे पास लाइन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x प्लस वाई की जगह बेटे 0 आ गया इज इक्वल टू 2, और 2x प्लस 0 तो 2x आ गया इज इक्वल टू 2। बेटे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s आर और 2 1s आर, तो x की वैल्यू बेटे मेरे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। अब इसको ग्राफिकली मतलब कि मैं सोल्व करता हूँ। अच्छा बेटे अब लाइन 1 में हमारे पास वैल्यू y की क्या आई है -0.5 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। यहाँ पे मैं गैप मेंटेन कर रहा हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे बेटे मैं इक्वल गैप ले रहा हूँ और इसको नंबरिंग दे दूँगा सेम इसी तरह 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह गैप मेंटेन करूँगा और नंबरिंग दे दूँगा -1 -2 -3 -4 -5। बेटे यहाँ पे मतलब कि मैं पॉइंट्स वगैरह सिलेक्ट करता हूँ, तो पहली लाइन में मेरे पास फर्स्ट लाइन में बेटे मेरे पास y की वैल्यू -0.5 है और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसके मदद से लाइन शो करता हूँ इसकी। तो बेटे y की वैल्यू क्या है -0.5, तो बेटे 0 और -1 के दरमियान ये -0.5 होगा, और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। बेटे ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनकी मदद से मैं एक लाइन ड्रा करूँगा। जी बेटे ये मेरे पास एक लाइन आ गई है। उसके बाद इसको मैं नेम दे दूंगा लाइन 1 का। आगे लाइन 2 ड्रा करता हूँ, तो लाइन 2 में देखिएगा y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं देख देता हूँ जी x की वैल्यू तो ये 1 ही है और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये बेटे मेरे पास पॉइंट आ गया। और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा। तो ये बेटे मेरे पास से लाइन 2 आ गई है। लाइन 1 और लाइन 2 ड्रा हो गई है, और ये बेटे मेरे पास जो पॉइंट है ये पॉइंट है 0 और -0.5, और ये बेटे ये जो पॉइंट है ये मेरे पास पॉइंट है 1 0, और ये बेटे जो मेरे पास पॉइंट है ये है 0 2। तो अब ये दोनों लाइंस है एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वो पहले से ही हमारे पास मौजूद है, क्या पॉइंट है 1 0, और यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 1 एंड 0। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जी बेटे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने कहा हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये दो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं, इनकी मदद से हमने इनका सोल्यूशन सेट निकालना है। तो सोल्यूशन सेट के लिए सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि y इज इक्वल टू किसके है 2x प्लस 2 के, इसको मैं नेम दे दूंगा लाइन 1 का। उसके बाद बेटे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, इसको मैं नेम दे दूंगा लाइन 2 का। अब बेटे इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। बेटे x की जगह 0 पुट करूँगा
तो मेरे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x की जगह 0 आ गया +2, और यहाँ पे बेटे y इज इक्वल टू 2 0 0 +2, तो बेटे 0 में 2 प्लस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। उसके बाद बेटे यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। बेटे पहले x की जगह 0 पुट किया है, अब y की जगह 0 पुट करूँगा, तो बेटे मेरे पास y की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x + 2 आ जाएगा। बेटे ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, 2 1s आर, तो -1 इज इक्वल टू x। तो इसी के साथ मेरे पास लाइन 1 की x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, जिसकी मदद से हमने लाइन ड्रा करनी है। आगे बेटे इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3x + 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो बेटे x की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास 3, x की जगह बेटे 0 आ गया +2y इज इक्वल टू 4। तो 3 0 0 + 2y इज इक्वल टू 4। तो ये बेटे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4। बेटे 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू आ गया 4/2। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ पे 2। उसके बाद बेटे यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। अब बेटे y की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2, y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे बेटे 3x + 0 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 4/3। तो बेटे 4 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, अब बेटे 4 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.33। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1.33। तो ये मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब बेटे लाइन 1 में मतलब कि मेरे पास y की वैल्यू 2 आई है और x की वैल्यू -1 आई है। इसके अकॉर्डिंग मैं पहले लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो बेटे यहाँ पे मैं नंबरिंग दे दूँगा 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। बेटे x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2। तो इसकी मदद से लाइन ड्रा करते हैं। तब देखिएगा बेटे ये मेरे पास लाइन 1 ड्रा हो गई है। उसके बाद बेटे लाइन 2 में देखते हैं x और y की वैल्यूज़ क्या आई हैं। तो लाइन 2 के लिए y की वैल्यू बेटे 2 आ गई है और x की वैल्यू 1.33। तो बेटे 1.3 जो होगा 1.3 जो होगा वो हमारे पास 1 और 2 के दरमियान 1.5 होता है, इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे 1.3 होगा। तो ये मेरे पास बेटे पॉइंट आ गया 1.3 वाला, और बेटे y की वैल्यू 2 वाला पॉइंट यही हमारे पास होगा। तो इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ये बेटे मेरे पास आ गई लाइन 2। अब बेटे लाइन 1 में मतलब कि अगर देखा जाए तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 0 2, और यहाँ पे बेटे मेरे पास आ रहा है -1 0, और लाइन 2 में देखें तो यहाँ पे बेटे मेरे पास आ रहा है 1.330, और ये मेरे पास 0 2 मौजूद है। अब दोनों लाइंस लाइन 1 और लाइन 2 इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सोल्यूशन सेट हमारे पास है इक्वल है 0 2। अब बेटे करली ब्रैकेट के अंदर इसको राउंड ब्रैकेट में लिखूंगा
जो कि मतलब कि ऑर्डर पेयर को शो करता है, राउंड ब्रैकेट में पहली वैल्यू x को शो कर रही होती है और दूसरी वैल्यू y को शो कर रही होती है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है।